गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आज हम करने जा रहे हैं +1 क्लास में केमिस्ट्री मोल कंसेप्ट को हम स्टडी करेंगे। दैट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक अकॉर्डिंग टू कंपटीशंस व्यू एंड बोर्ड एग्जाम्स। जैसे हमने छोटी क्लासों में भी पढ़ा है, अभी पीछे के लेक्चर में पढ़ा है कि मोल वर्ड है क्या। जैसे हम बाकी अगर अमाउंट को मेजर करते हैं तो ग्राम किलोग्राम में मेजर करते हैं, और केमिस्ट्री में अगर केमिकल को मेजर करते हैं तो अमाउंट हमें कम चाहिए, उसके लिए हम मोल में मेजर करते हैं। दैट मीन्स मोल क्या है? अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है। और ये अमाउंट ऑफ सब्सटेंस कितना लेंगे हम? अमाउंट ऑफ सब्सटेंस दैट कंटेन एवोगैड्रोस नंबर ऑफ पार्टिकल्स। देखो, अब हमें सभी को पता है कि एवोगैड्रोस नंबर्स क्या है? एक फिक्स नंबर ऑफ क्वांटिटीज है, और इसकी वैल्यू कितनी है? Na की वैल्यू अगर हम कहें 6.022 इंटू 10⁻23। एवोगैड्रोस नंबर ऑफ पार्टिकल्स का जो अमाउंट है, जो मास है, उसको हम अपने केमिस्ट्री में केमिकल को मेजर करने के लिए क्या वर्ड यूज करते हैं? हम मोल वर्ड यूज करते हैं। अगर ऐसे ही हम ये कहें, ये पार्टिकल्स वर्ड्स क्या है? ये जो अपने पार्टिकल्स अगर हम वर्ड यूज करें, ये पार्टिकल्स आपके एटम भी हो सकते हैं, किसी भी सब्सटेंस का मॉलिक्यूल भी हो सकता है, या ये इलेक्ट्रॉन्स भी हो सकते हैं, प्रोटॉन्स भी हो सकते हैं, या हम ये कहें कि कोई भी आयंस वगैरह, यानी कोई भी क्वांटिटीज, कोई भी पार्टिकल्स किसी सब्सटेंस के ले लें, वो एटम्स भी हो सकते हैं, मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं, इलेक्ट्रॉन्स भी हो सकते हैं, प्रोटॉन्स, आयंस जो भी हो, या कोई कंपाउंड ले लें हम, उसका मॉलिक्यूल भी हो सकता है। उस पार्टिकल्स के अगर Na वैल्यू है, Na वैल्यू हमें याद रखनी है, कितनी है? 6.022 इंटू 10⁻23। अब किसी भी सब्सटेंस के Na पार्टिकल्स का जो अमाउंट है, उसको किस में एक्सप्लेन करते हैं? हम मोल में एक्सप्लेन करते हैं। अब इसी की टर्म में अगर हम एक्सप्लेन करें, देखो, हम जब भी ये मोल वर्ड एक्सप्लेन करते हैं तो हमने जैसे नेचर में सबसे ज्यादा कार्बन मिलता है, बाकी हम हाइड्रोजन से, ऑक्सीजन से भी कर सकते हैं, नेचर में सबसे ज्यादा कार्बन मिलता है, तो मोल को हम कार्बन के रेफरेंस में भी एक्सप्लेन करते हैं। कैसे एक्सप्लेन करते हैं कि मोल क्या है? कि मोल क्या है हमारे पास? द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस दैट इज इक्वल टू particles, or we can say atoms of carbon in 12 gram of carbon 12 isotopes। देखो, हमें पता है कार्बन के डिफरेंट आइसोटोप्स मिलते हैं, कि कार्बन है वो हमें डिफरेंट आइसोटोप्स में मिलता है। आइसोटोप्स क्या होते हैं? जिसका एटॉमिक नंबर तो क्या हो? सेम, और एटॉमिक मास क्या हो? डिफरेंट हो। इस केस में हमें मैक्सिमम अमाउंट में कार्बन 12 मिलता है, इसलिए कार्बन 12 को हम रेफरेंस मान लेते हैं। तो ये भी कह सकते हैं, देखो, क्योंकि ये अमाउंट जो हम कंसिडर कर रहे हैं Na पार्टिकल्स, ये Na पार्टिकल्स भी हमें किससे मिला था? कार्बन 12 को हम जब स्टडी करते हैं तो ये भी कह सकते हैं कि एक मोल क्या है? कि कितना अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है किसके अंदर? जितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स, और वो पार्टिकल हम किसके ले रहे हैं? एटम्स ले रहे हैं, कार्बन के। और वो कार्बन कितने एटम? 12 ग्राम ऑफ कार्बन 12 आइसोटोप्स में, यानी उन पार्टिकल्स का जो अमाउंट है वो भी क्या है? 1 मोल है। अब इस 1 मोल को देखो, कंसीडर करने के लिए हम, अगर हमारे माइंड में क्वेश्चन आ जाता है कि ये 1 मोल कहां से आ गया जी, अब देखो, अगर 1 मोल हम ये कहें कहां से आ गया, तो इसके लिए हम जब भी किसी एक एटम का मास कंसीडर करते हैं, इसको अगर हम बोले एटॉमिक मास, एक्चुअल में हम रिलेटिव मास स्टडी कर रहे होते हैं। जैसे 9th में हमने अभी यहाँ भी लिख दिया कि कार्बन का 12 है, इसका 13 हो सकता है, 14 हो सकता है, ये क्या है? इनके रिलेटिव एटॉमिक मास है। लेकिन जब हमें एक्चुअल में मास निकालना हो किसी का एटॉमिक मास,
कैलकुलेट करते हैं वो मास स्पेक्ट्रोमीटर से कैलकुलेट करते हैं। जब भी किसी एटम का मास निकालना हो में कितना है तो उसको मास स्पेक्ट्रोमीटर से निकालते हैं। और कार्बन के एक एटम का मास यानी कार्बन 12 के 1 एटम का मास अगर हमने कैलकुलेट किया मास स्पेक्ट्रोमीटर से तो हमारे पास कितनी वैल्यू आई 1.99 इंटू 10⁻⁻23 ग्राम। ये किसका मास है? कार्बन 12 के एक एटम का मास। अब इस कार्बन 12 के एक एटम के मास से अगर हम इसको कंपेयर करके देखें, देखो यानी ये डेफिनेशन अगर हम इसमें देखें कि कार्बन 12 के 12 आइसोटोप्स में कितने एटम हैं। अब इस एटम के लिए हमें अभी पीछे लिखा था कि एक अवोगाड्रोस नंबर, जो हमें आगे अवोगाड्रो साइंटिस्ट ने दे दिया था नंबर, इसलिए उसको अवोगाड्रो नंबर से बोल रहे हैं। ये देखें कि वैल्यू आई कहाँ से, हमारे पास कितने पार्टिकल्स हैं इसके अंदर, तो इसको भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। देखो अगर हम किसी भी के अंदर नंबर ऑफ पार्टिकल्स निकालते हैं तो अपने पास वैल्यू है 1.99 इंटू 10⁻⁻23। अब इसी के केस में हमने ये वैल्यू जो आपकी कैलकुलेट करनी है कि 12 ग्राम ऑफ कार्बन 12th में इसी के अंदर अगर कैलकुलेट करना है तो ये हमारे पास एक्चुअल में एक एटम का मास है। इस एक एटम के मास को अगर हमने कैलकुलेट करना है यानी कितने नंबर ऑफ एटम होंगे, तो देखो बेटा जैसे हमें निकालते हैं ये 1 एटम का मास है। किसका है? 1 एटम ऑफ कार्बन का मास है। यानी जैसे हम मैथ में निकालते हैं कि इतने ग्राम एक एटम के बराबर है और हमें किस में निकालना है? 12 ग्राम में निकालना है। अभी किस में निकालना है? 12 ग्राम में। तो जो चीज हमने कैलकुलेट करनी है उसको राइट में लिख लेते हैं और जो गिवन है उसको लेफ्ट में। तो हम ऐसे भी कैलकुलेट लिख सकते हैं कि 1.99 इंटू 10⁻⁻23 और किसके बराबर है? 1 एटम ऑफ कार्बन के बराबर। अगर हमें 1 ग्राम में ये कैलकुलेट करना है तो किस में ले जाएंगे हम इसको? 1 डिवाइड बाय दिस, और यही वैल्यू हमें किस में निकालनी है? 12 ग्राम में निकालनी है। तो अपनी वैल्यू क्या हो जाएगी? 12 डिवाइड बाय 1.99 इंटू 10⁻⁻23। अब देखो जितना हमें मैथ में सबको पता है कि माइनस वाली टर्म है और ये डिनोमिनेटर से अगर ऊपर लेके आएंगे तो किस में कन्वर्ट हो जाएगी? प्लस में। तो हमारे पास क्या वैल्यू आ जाएगी? देखो हम इसको ये लिख सकते हैं 10⁻23। ओके, अब इसके बाद देखो यहाँ 12 है, ये 1.99 है। अब इसको हमने इससे डिवाइड करना है अभी। अब इसको अगर हम कंसीडर करके देखें, इस डेसिमल को हटाएं अगर हम, तो अपने पास ये वैल्यू आ जाएगी। अब ये कितना है? देखो 19 2 जा 38 होता है, तो इससे तो ज्यादा ही हो जाएगा। अब इसको अगर हम कंसीडर करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे तो हमें ये वैल्यू कितनी मिल जाती है? देखो इस वैल्यू को 3 टर्म में है, ये 4 का है, तो इससे अप्रोक्स अगर हम इसको कैलकुलेट करके देखेंगे आप, तो आपके पास वैल्यू क्या आ जाती है? 6.22 इंटू 10⁻23। अब दोनों ही ग्राम थे तो ग्राम से कैंसिल हो जाएगा, एक हमारे पास क्या आ गया? ये नंबर आ गया। तो इससे हम क्या कैलकुलेट कर लिया कि कितने पार्टिकल्स है। और स्टार्टिंग वाली डेफिनेशन में भी हमने ये कहा था कि अवोगाड्रो नंबर ऑफ पार्टिकल्स का जो मास है, जो अमाउंट है, उसको हम क्या बोलते हैं? 1 मोल। हम ये भी कह सकते हैं क्योंकि हम कार्बन 12 को रेफरेंस मान के चल रहे हैं, नेचर में सबसे ज्यादा क्या है? कार्बन है। तो हम ये भी कह सकते हैं कि जो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है किसके बराबर? जो कार्बन 12 में जितने एटम है उनके अमाउंट के बराबर है, उसको क्या बोलते हैं? 1 मोल, है ना। बाकी ये डेफिनेशन कम मायने रखती है, हमें इस मोल को बार बार यूज करना है, लेकिन ये पता होना चाहिए कि आया कहां से। अगर हमें किसी एक एटम का भी मास पता है तो बाकी सभी का निकाल सकते हैं। देखो कैसे कैलकुलेट करेंगे हम। अब ये 2 टर्म्स आपने ध्यान रखना है कि हम एक तो वर्ड यूज कर रहे हैं यहाँ एटॉमिक मास, और इसी को कंसीडर करने के लिए हम एक वर्ड यूज कर लेते हैं एटॉमिक मास यूनिट।
और इसको शॉर्टली हम कैसे लिखते हैं, AMU। और AMU को भी शॉर्टली हम, क्योंकि आज मॉडर्न जमाना है, सब कुछ शॉर्टकट में चलता है, तो अकेला क्या यूज कर लेते हैं हम, यूनिट भी यूज कर लेते हैं। अब हमसे ये भी पूछ लेते हैं कि AMU क्या है, क्योंकि देखो बेटा हमने 2 बार यूज किया, कई मास को हम ग्राम में लिखते हैं और यहाँ लिख देते हैं हम जैसे 12 ग्राम है, तो इसमें क्या डिफरेंस हुआ। तो 2 वर्ड हम यूज करेंगे, एक वर्ड यूज करें हम एटॉमिक मास यूनिट या AMU, इसको जनरली हम, दैट मीन्स ये एक्चुअल मास है उसका, क्या है, एक्चुअल मास है, एब्सोल्यूट मास है। अब इस AMU की वैल्यू भी हमें पता होनी चाहिए। अब AMU भी क्या कर सकते हैं कि अगर किसी का भी हमने एटॉमिक मास यूनिट निकालना है, उस एटॉमिक मास यूनिट को निकालने के लिए हम कैसे निकाल सकते हैं, जिसका भी निकालना हो हमने, तो हम उसमें ये कंसीडर करते हैं कि मास ऑफ एलिमेंट या उस एलिमेंट का जो भी एटम लिया उसको हम डिवाइड कर देंगे किससे, क्योंकि हम कंपेयर करते हैं किससे, कार्बन 12 से। तो मास ऑफ एलिमेंट इक्वल टू 1/12 ऑफ कार्बन 12, तो इसका क्या हो जाएगा, 1/12 ऑफ कार्बन 12 से हमने कंपेयर करना है इसको। अब इसको एटॉमिक मास को जब हम कंसीडर करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी उसको हम यूनिट में कंसीडर करते हैं। अब इसका जब 1/12 ऑफ कार्बन 12 हमने निकाला है, ये जो कार्बन 12 का 1/12 हमने कैलकुलेट किया है, उस केस में हमारे पास पार्टिकल कितने आते हैं, Na पार्टिकल्स। अभी कैलकुलेट किया ना हमने, कितनी वैल्यू आती है, Na। तो हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, देखो बिल्कुल सिंपल हो जाएगा। अब मास ऑफ एलिमेंट हमें पता है, लेकिन जो हम मास ऑफ एलिमेंट यूज कर रहे हैं वो मास ऑफ एलिमेंट क्या होता है, हम रिलेटिव एटॉमिक मास की बात कर रहे होते हैं। ये 2 वर्ड थोड़ा सा ध्यान से समझना है। जैसे मैं बार बार लिख रही हूं कि 12 ग्राम ऑफ कार्बन 12, तो ये 12 ग्राम क्या है, इसका रिलेटिव एटॉमिक मास, हमने उसको रिलेट करके निकाल रखा है। ऐसे ये कहो कि अगर हमने इसका निकालना, इसकी वैल्यू हमारे पास थी, अब इसका एक्चुअल मास निकालना हमें, एक लिखा होता है रिलेटिव एटॉमिक मास, एक लिखा होता है एटॉमिक मास यूनिट में निकालो या एब्सोल्यूट मास निकालो किसी भी चीज का। तो जब आपने निकालना हो तो ये वर्ड भी लिखा हुआ मिल सकता है कि इसका एब्सोल्यूट मास बताओ। अब इस फॉर्मूले को यूज करके इस कॉमन टर्म की वैल्यू अभी निकाली आपने, कितना है, एवोगैड्रोस नंबर। अब इसकी जगह निकालना हो, जैसे हम ये कार्बन का ही निकालते हैं, हमारे पास इसका मास गिवन है मान लो 12, अगर इसको हम डिवाइड कर दें किससे, Na से, उसी चीज को हमने रिवर्स किया है सिर्फ, और कुछ नहीं किया। अब ये भी हो जाएगी, एब्सोल्यूट मास निकालना है तो 12 ग्राम को Na से डिवाइड कर देंगे, तो अपने पास Na की वैल्यू कितनी है, ये ग्राम में आपके पास Na की वैल्यू है 6.022 10⁻23। अब इसको वापस अगर हम डिवाइड करके लिखेंगे तो अपने पास वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1.99 10⁻23 ग्राम। ये हमने एग्जाम्पल इसलिए लिया क्योंकि अभी स्टार्टिंग में हमने बताया कि मास स्पेक्ट्रोमीटर से पहले हमने कार्बन का मास कैलकुलेट कर लिया। जैसे किसी भी वायरस की, बैक्टीरिया की माइक्रोस्कोप में शेप देख के हम उसको पिक्चराइज कर सकते हैं, ऐसे अपने केमिकल्स की उसकी शेप देखने के लिए, मास देखने के लिए बिल्कुल सोफिस्टिकेटेड इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं। यानी मास स्पेक्ट्रोमीटर से कार्बन का मास कैलकुलेट कर लिया हमने, फिर उसको हमने थ्योरेटिकली फॉर्मूले में अप्लाई करके देखा, तो इसका मास भी हमें कितना मिलता है, 1.99 10⁻23 ग्राम। अब इसी को देखो बाकी पे अप्लाई करके देखते हैं, क्योंकि जब भी हमसे पूछा जाए, हम अब 9 तक सिर्फ उसका रिलेटिव मास यूज करते। अब ये टर्म बार बार कंपटीशन में भी हमसे यही पूछा जाता है। देखो एक छोटा सा क्वेश्चन हमें ये कह दे कि फाइंड आउट मास ऑफ एन एटम ऑफ ऑक्सीजन, और हमें यह भी कह सकता है कि फाइंड एब्सोल्यूट मास ऑफ ऑक्सीजन। दैट मीन्स क्या है, हमें एक एटम का निकालना है। किसका निकालना है, एक एटम का निकालना है। कैसे निकालेंगे हमें, दैट मीन्स हमें किस में निकालना है, अभी AMU में निकालना है मास।
और एएमयू में मास निकालना है तो हम कैसे करेंगे? आपको ऑक्सीजन का निकालना है, आपका ऑक्सीजन का रिलेटिव मास पता है आपको कितना है बेटा? रिलेटिव मास ऑक्सीजन का 16। अब इसके केस में अगर हम इसको एवोगाड्रोस नंबर से डिवाइड कर दें तो हमारे पास इसका क्या आ जाएगा? एटॉमिक मास आ जाएगा, एब्सोल्यूट मास आ जाएगा। यानी अगर आप 16 को डिवाइड कर दें 6.022 10 दी पावर 23, जैसे हम साइंटिफिक नोटेशन में यूज करते हैं उसको एक्यूरेट ना निकाल के प्रीसाइज में निकाल लेते हैं। अब जैसे सीधा हम इस टर्म को तो कहाँ ले जाएंगे? ऊपर ना। अब देखो अपने +1 +2 में मायने रखता है कि हाउ कैन यू सोल्व आउट द न्यूमेरिकल इन मिनिमम टाइम, कम से कम टाइम में कैसे सोल्व आउट करोगे, क्योंकि कंपटीशन में हमें 4 ऑप्शन मिलते हैं और अगर हम प्रिसाइज आंसर निकाल लेते हैं तो मैच हो जाता है वो। तो इसमें हम एक्यूरेट ना निकाल के भी सीधा अगर ये कहें कि सीधा 10 दी पावर, अब देखो ये 6 है बेटा, ये 16 है, क्लियर है? तो ये तो निकालने सीधा 23 हो गया। अब ये आपका ग्राम में जिसमें भी मेजर करते हैं तो ये तो ग्राम आ गया, यहाँ पे नंबर की कोई यूनिट होती नहीं है। अब इसको हम डिवाइड करके लिख देते हैं, जैसे ये क्या हो गया 6 2 जा 12 है और 6 3 जा क्या है 18, तो 18 से तो छोटा है और 12 से क्या है बड़ा है। दैट मीन्स अपने पास क्या आ जाएगा 2 पॉइंट में आएगा। अब 2 पॉइंट्स में अगर इसकी वैल्यू लिख देंगे हम 6 2 जा 12, हमारे पास 4 बच गया है। आगे वाली संख्या अपनी 0 है, 0 नहीं होती तो आगे वाली ले लेते। अब 4 है तो 6 की टेबल में हम 4 पे देख लेंगे कि 40 पे कहां तक जा रहा है, 6 6 36 होते हैं, आगे वाली संख्या 0 है। आगे बढ़ा करेंगे तो कितना हो जाएगा 7 पे कितना हो जाएगा 42। तो आप क्या करेंगे यहाँ पे एक संख्या पूरी चली जाएगी, यहाँ कितना कर लेंगे यहाँ पे 2.6 इंटू 10 दी पावर -23 ना। ऐसे हमने अप्रोक्स निकाल लेना है उसको, उससे आंसर क्या हो जाएगा। मैं जब भी हमसे पूछे कि ऑक्सीजन के एक एटम का मास बताओ तो कितना मास एक्चुअल में उसका 2.6 इंटू 10 दी पावर -23 ग्राम। अब देखो एक और लेके देखते हैं, जैसे हमसे ये कहे 2 टर्म्स है उसको आपने अच्छे से कंसीडर करके हमने कोरिलेट करके भी रखना है और दोनों को डिफरेंस भी रखना है। जैसे ये बात कर रहे हैं हम किसकी, एटॉमिक मास की, तो डायरेक्ट हम क्या यहाँ लिख सकते हैं, जब भी हमने एएमयू को डिफाइन करना हो, यानी एक एटॉमिक मास यूनिट किसके बराबर है 1/Na के, किसके बराबर है 1/Na। 1 किस लिए लिया हमने, हाइड्रोजन के लिए। सबसे छोटा एलिमेंट सबसे लाइटेस्ट कौन सा है, हाइड्रोजन, जिसका मास कितना है 1, क्योंकि एक ही प्रोटॉन है उसमें और एक ही इलेक्ट्रॉन, तो मास भी कितना है 1 है। तो इसीलिए अगर हम इसको कंसीडर करके निकालें, क्योंकि और भी आसान तरीका हो जाएगा हमारा, 1 को अगर डिवाइड कर दें हम 10 दी पावर संख्या है तो 23 से। अब एएमयू की वैल्यू निकालनी है हमने कि एएमयू में कितने ग्राम है, एएमयू में ग्राम में कितना मास लिखे हम, तो इसकी वैल्यू भी हमारे पास आ जाएगी। उसी तरह से देखो ये 1 तो संख्या 6 से छोटी है, हम इसको क्या मान लें कि 10 दी पावर -24। समझ में आ गया कैसे किया ना हमने कि ये 6 है, इस एक डेसिमल के लिए हमने यहाँ एक 0 और बढ़ा दिया, क्योंकि 10 को अब 6 से डिवाइड कर देंगे हम, और अगर डिवाइड करेंगे तो अपने पास कितनी वैल्यू आ जाएगी, हमने ये कंसिडर कर लेना है अप्रोक्स, एक 0 बढ़ा दिए तो हमने माइनस में संख्या इंक्रीज कर दी। अब इसको डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 को 10 से करेंगे तो 1, हमारे पास कितना बच गया अभी 4, करेंगे तो किस पे जाएगा 6 पे, फिर 36 है तो 4 बच गया है, तो कितना आ गया 1.66, और किस में आ गया ये ग्राम में। तो जब भी आपने कैलकुलेट करना हो और भी जी हो गया, इतना बड़ा न्यूमेरिकल ना सोल्व करना पड़े हमें, तो जब भी हमें एक एएमयू में किसी की वैल्यू निकालनी हो और ग्राम में दे रखी हो, या आपको ग्राम में है और उसको एएमयू में निकालना है तो भी रिवर्स कर सकते हैं। अब हमने एक ये वैल्यू सबने याद रखनी है कि एक एएमयू किसके बराबर है
1.66 इंटू 10⁻⁻⁴ ग्राम। जैसे जिस चीज को बॉक्स में कर देना हमने, याद रखने की चीज वही है, उसी को रिमेम्बर करना है और बार बार रिवाइज कर लेना है। बाकी डाटा हम सोल्व करते रहेंगे। एक अवोगाड्रोस नंबर की वैल्यू याद रखनी है हमने, एक किसकी रखनी है, AMU की वैल्यू याद रखनी है। जैसे आपको ये कह दिया कि फाइंड आउट मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। ओके, अब छोटा सा न्यूमेरिकल हमारे पास, ये ध्यान देना है हमें किसका निकालना है अभी, 1 मॉलिक्यूल, दैट मीन्स एब्सोल्यूट निकालना है हमें, एक्चुअल में कितना है। अब हम जनरली छोटी क्लासों में पढ़ते हैं कि मॉलिक्यूलर मास निकालना आता है ना हमें सभी को। मॉलिक्यूलर मास होता क्या है, जैसे हमारे पास मॉलिक्यूल किसका है, वाटर का। अगर हम हाइड्रोजन के मास और ऑक्सीजन के मास को जोड़ दें, हमारे पास हाइड्रोजन के 2 एटम है और एक का मास कितना है, 1। इसमें सम अप कर दें कि हमारे पास एक एटम ऑक्सीजन का है और एक का मास कितना है, 16। इनको हम अगर सम अप कर दें तो 2 + 16 कितना आ गया हमारे पास, 18। जनरली हम मॉलिक्यूलर मास को किस में एक्सप्लेन करते हैं, ग्राम में। अब हमसे पूछा गया है कि इसका एब्सोल्यूट निकालो। 1 मॉलिक्यूल मीन्स क्या है, एक्चुअल में मास कितना है एक मॉलिक्यूल का। अब 18 ग्राम पानी को तो हम आसानी से देख सकते हैं, लेकिन एक वाटर का मॉलिक्यूल दिखाई देता है क्या हमें, नहीं दिखाई देता। इसका मतलब ये तो बहुत सारे पार्टिकल्स हैं। अब एक का निकालना है तो क्या करेंगे, इसको AMU में कन्वर्ट करना है। किस में कन्वर्ट करना है, AMU में। और AMU में कन्वर्ट करेंगे तो हम क्या करेंगे, इसको 18 AMU लिखना है हमें। AMU की वैल्यू इसमें पुट कर दो, यहाँ पे कितनी वैल्यू है एक AMU की, 10⁻⁻24 ग्राम। अब एक्चुअल में मास आएगा कि एक मॉलिक्यूल ऑफ वाटर का कितना मास है। अब इसको मल्टीप्लाई करके लिखेंगे तो जो मास आएगा वो किसका आएगा, 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। अब इतना बड़ा करने की जरूरत नहीं हमें, सिर्फ क्या याद रखना है, एक AMU। एक AMU का पता है तो मॉलिक्यूलर मास तो हमें पहले से कैलकुलेट करना आता है ना। ये मान के चल रहे हैं हमें कि हम सबको मॉलिक्यूलर मास निकालना आता है, क्योंकि हम 9th 10th में खूब निकालते हैं। अब मॉलिक्यूलर मास निकालना आता है, जब भी हमें किसी एक्चुअल का पूछा है या एक मॉलिक्यूल का पूछे, एक एलिमेंट में एक एटम का पूछे, तो हमें क्या करना है, एक AMU की वैल्यू पुट कर देनी है। और एक AMU की वैल्यू कितनी है, 1.66 10⁻⁻24 ग्राम। अब देखो इसके ऊपर जो अपने क्वेश्चन बनते हैं वो कैसे बनते हैं। हमसे क्वेश्चन पूछा जाता है, which of following have greater mass। आपसे पूछ रहा है कि किसका मास ज्यादा है, हमने ये बताना है। हमें प्रोवाइड कर दिया यहाँ पे, मान लो 12 ग्राम हाइड्रोजन, ओके। सेकंड वन हमें इसने दे दिया 18 AMU ऑफ वाटर। हमें वैसे तो देखना क्या है, मास देखना है हमने, तो मॉलिक्यूल से कुछ लेना देना नहीं, हमने ये कंसीडर करना है, लेकिन हमें यूनिट को ध्यान में रखना है। अब इसकी वैल्यू कितनी है, 2 ग्राम, दैट मीन्स ग्राम में। तो इसको भी किस में लेके आएंगे, जब भी किसी दो टर्म्स को, दो क्वांटिटी को कंपेयर करना हो तो दोनों किस में होनी चाहिए, एक जैसी यूनिट में होनी चाहिए। या तो इसको AMU में कन्वर्ट करें हम, या किस में कन्वर्ट करें, इसको ग्राम में। इसको करने के लिए मान लो हम इसको ग्राम में लेके चलते हैं, तो ये तो 2 ग्राम है फर्स्ट ऑप्शन। सेकेंड ऑप्शन कितना हो गया हमारा कि 18 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम ले ले। देखो ये -24 ग्राम है, कितना है, -24 ग्राम। अब इसको अगर 18 से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी बड़ा कौन रह जाएगा, 2 ग्राम ही रह जाएगा। तो डायरेक्ट देख के भी अगर अपना कंसेप्ट क्लियर है तो सॉर्ट आउट कर सकते हैं, मास किसका ज्यादा है, 2 ग्राम हाइड्रोजन का मास ज्यादा है। बजाएगी किसका, 18
AMU ऑफ वाटर। हो जाएगा सॉर्ट आउट। तो ये चीज हमने ध्यान रखनी है। तो इसमें देखो छोटा सा और थोड़ा आगे बढ़ा देते हैं हम इसको। अब तक देखो हमने क्या पढ़ लिया है कि अगर किसी सब्सटेंस का 1 मोल है तो 1 मोल किसका अमाउंट है? Na पार्टिकल्स का अमाउंट है। किसका है? Na पार्टिकल्स का है। और जब हमने AMU में एक्सपेंड करना हो तो 1/Na किसके बराबर है? AMU के बराबर। इसकी वैल्यू हमें पता है कितनी है? 1.66 × 10⁻24 ग्राम। हमें एक Na की वैल्यू भी पता है, किसके बराबर है? 6.022 10⁻23। इतना हमने लर्न कर लिया। ये चीज सिर्फ हमें याद रखने की ये पॉइंट है। अब इसको थोड़ा सा आगे बढ़ा देते हैं। जैसे अब हमें इसको ग्राम में निकालना सीख लिया, अब ये भी हो सकता है कि ग्राम में हमें देके और ये कहे कि उसमें पार्टिकल्स की संख्या निकालो। करें अभी? देखो अब तक हमने निकालना सीखा है कि मोल होता क्या है, और मोल से हम उसको मास को कैलकुलेट कर रहे थे। किसी मोलिकुलर मास हमें पता है तो उसका एब्सोल्यूट निकाल सकते हैं। क्या निकाल सकते हैं? एब्सोल्यूट निकाल सकते हैं, एक्चुअल मास निकाल सकते हैं। और एक्चुअल दे रखा है तो अन्य से गुणा कर देंगे तो उसका मोलिकुलर मास भी आ जाएगा। सेम है। अब इस टर्म को अगर यूज करके हम मास से क्या निकालना सीख लें? अभी संख्या निकालना सीख लेते हैं। इसके लिए देखो हमें जब भी N से डिनोट कर रहे हैं हम किसी भी सब्सटेंस के मोल को। अब आपको अगर मास प्रोवाइड है, गिवन सब्सटेंस का मास अगर ग्राम में प्रोवाइड है तो हम उसके मोल निकाल सकते हैं। मोल निकालना सीखा था ना हमने। मोल क्या होता है बेटा? गिवन मास, जो भी आपको गिवन मास दे रखा है, गिवन मास के लिए हम जनरली अपने बार बार न्यूमेरिकल में क्या यूज करेंगे? W वर्ड यूज करेंगे वेट के लिए। और जब भी आपका गिवन मास को नंबर ऑफ मोल निकालने हैं तो इसको डिवाइड किससे करेंगे हम? मोलिकुलर मास से। मोलिकुलर मास क्या था? टोटल सम ऑफ मास ऑफ ईच एटम प्रेजेंट इन ए मॉलिक्यूल। वो क्या था अपना? मोलिकुलर मास। उससे हम किसकी वैल्यू निकाल लेते हैं? N की। N क्या है अपने? मोल। अब इस N से अगर वैल्यू हम कैलकुलेट कर सकते हैं, जैसे आपको दे दिया कि 90 ग्राम ऑफ वाटर, क्या दे दिया हमें? 90 ग्राम ऑफ वाटर। और हमसे क्या पूछ लिया अभी? फाइंड आउट मोल्स ऑफ वाटर। कितने मोल्स ऑफ वाटर है हमारे पास? तो मोल्स को किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम? N से। अब किसके मोल निकाल रहे हैं हम? वाटर के। अब मोल निकालने के लिए क्या फॉर्मूला है? गिवन मास जो ग्राम में दे रखा है, वेट कितना दे रखा है हमें? 90 ग्राम। तो क्या करेंगे? 90 ग्राम हम पुट कर देंगे। अब इसका मोलिकुलर मास निकालना है हमें। मोलिकुलर मास किससे निकालते हैं? फॉर्मूले से। फॉर्मूले से निकालेंगे तो हमें पता है हाइड्रोजन के 2 एटम है, एक का मास 1 है। ऑक्सीजन का 1 एटम है और एक का मास 16 है। तो हमारे पास इसका मोलिकुलर मास कितना आ गया अभी? 16। अब ये जो हमारे पास 18 जो मास आ गया, 16 + 2 18 हो गया। अगर इसको हम डिवाइड करें, हम वैल्यू किसकी निकाल रहे हैं? मोल की। तो इस केस में अगर इसको हम डिवाइड करेंगे तो ये कितना आ गया हमारे पास? जब भी किसी मॉलिक्यूल का मास रिप्रेजेंट करते हैं तो ग्राम पर मोल में रिप्रेजेंट करते हैं, तो ग्राम से ग्राम कैंसिल हो जाएगा और 18 5 जा क्या है? 19। तो हमारे पास 5 मोल्स आ गए हैं। क्या मिल गया हमें? 5 मोल्स। तो जब भी किसी का गिवन मास दे रखा है तो मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट कर लेंगे हम। कैसे कैलकुलेट करेंगे? उसमें जो जो एटम दे रखा है उसके मास का हमें सम अप करना है। जनरली जो हैवी एटम्स होंगे उनका मास हमें प्रोवाइड मिलता है।